जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्या आप जानते हैं कि सफलता कैसे लोगों को मिलती है? ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ने लिखने वाले लोगों को सफलता मिल जाती है या बहुत मेहनत करने वाले को सफलता मिल जाती है। यदि मेहनत करने वाले को सफलता मिल जाती तो जितने भी मजदूर हैं ये बहुत सफल व्यक्ति होते, जीवन के बड़े उच्चतम आदर्श वाले व्यक्ति होते। सफल वो नहीं होता जो बहुत ज़्यादा पढ़ ले या जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर ले, वो सफल नहीं होता। सफल वो होता है जो जीवन में झुकना सीख ले। जिसने जीवन में झुकना सीख लिया वो जीवन की उच्चतम सफलताओं को हासिल कर लेगा। जिसने आपको पहुंचाने में, आपको जिस स्तर पे आप हैं, जिसने भी आपका सहयोग किया, यदि आप हाथ जोड़ के विनम्र होकर के उसके चरणों में हैं, चरणों का मतलब कि उसके प्रति वही श्रद्धा रखते हैं जो आप जब कुछ नहीं थे, वो श्रद्धा यदि आप इस समय भी रखते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। जिसने जीवन में झुकना सीख लिया वो उन्नति कर जाता है। कहते हैं ना कि जिन आंधियों में जिन वृक्षों ने झुकना सीख लिया वो वृक्ष बच गए, और जिन वृक्षों ने झुकना नहीं सीखा वो टूट गए, वो मारे गए, वो आंधियों की चपेटें झेल ही नहीं पाए क्योंकि उन्होंने जीवन में झुकना नहीं सीखा। देखा नहीं आपने, वृक्ष खड़ा है, हवा आई, आंधी आई, यदि वो झुक गया तो बच जाता है, हवा ऊपर से निकल जाती है। यदि वो अडिग रहा और कहा कि मैं झुकूंगा नहीं तो टूट जाता है। इसलिए जिसने जीवन में झुकना सीख लिया, आज हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण है। आप स्वामी रामदेव जी को देख लीजिए, उनके अंदर कितनी विनम्रता है। बहुत मैंने उनको देखा है अपने व्यक्तिगत जीवन में कि ऐसे ऐसे संत लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता या जिनसे वो जूनियर हैं, फिर भी उनके पैर छूते हैं, वो उनका बहुत सम्मान करते हैं, आदर भाव करते हैं। ये उनके अंदर एक गुण है और इस गुण को प्रत्येक मनुष्य को धारण करना चाहिए। हमेशा आप ध्यान रखिए कि आपको जिसने बनाया, आपको जिसने तैयार किया, आपको जिसने रास्ता दिखाया, उसके प्रति कभी भी कृतज्ञता का भाव नहीं आना चाहिए। हमेशा कृतज्ञता का भाव आना चाहिए। दुनिया आपको याद रखेगी। आदमी की तो छोड़िए, एक चिड़िया को भी आज तक लोग याद रख रहे हैं। एक जंगल में आग लग जाती है और जंगल से सारे जानवर, जितने भी जानवर होते हैं वो सारे भाग रहे होते हैं। सारे भाग करके जाके जंगल से बाहर खड़े हो जाते हैं। उसी जंगल में एक चिड़िया भी होती है, वो भी बेचारी उड़ के जाती है, देखती है कि जंगल में आग लग गई और उस वृक्ष पे जिस पे वो रहती थी उसमें भी आग लग गई। वो उड़ के जाती है और वो देखती है कि एक टंकी बनी हुई है, उस टंकी में से वो अपने चोंच में पानी भर के लाती और वो डालती थी, और वो जंगल में अपने वृक्ष के नीचे और जंगल में डाल देती है। वो बार बार जाती और पानी भर के लाती और डाल देती, बार बार जाती, पानी भर के लाती और डाल देती। तो और जानवरों ने उसे देखा कि अरे ये क्या कर रही है मूर्खता। तो उन्होंने पूछा, अरे तेरे इतने से पानी से क्या होगा, जंगल में देख नहीं रही कितनी भीषण आग लगी हुई है और तू एक एक बूंद पानी ला के डाल रही है, इन पानियों से, इन जलों से क्या होगा, क्या ये आग बुझने वाली है? उस चिड़िया ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि यदि इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम जंगल बुझाने वालों में आएगा, जंगल को जलाने वालों में नहीं आएगा। और जब उस जंगल का इतिहास लिखा गया तो उस चिड़िया का नाम जंगल बुझाने वालों में था। भले ही उसने अपने जीवन में थोड़े थोड़े जलों से उस जंगल को बुझाने का प्रयास किया, तो मतलब उसने क्या किया कि ये उसका एक संकल्प था कि यदि इस वृक्ष ने मुझे सहारा दिया तो मैं जीवन भर इसके प्रति एक श्रद्धा भाव रखूंगी, और जब भी इस पे कोई संकट आपत्ति आएगा तो मैं हाथे खोल के खड़ा रहूंगी। ऐसा उसका संकल्प था। और उसी संकल्प ने आज हम लोग उसकी तो बातें कर रहे हैं ना, किसकी बातें कर रहे हैं। तो एक चिड़िया को भी महान बना देती है कौन? उसकी सरलता, उसकी सहजता, उसका झुकाव। यदि आप भी जीवन में ऊंचे स्तर पे जाना चाहते हैं, सफलताओं को छूना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप बहुत मेहनती हों। मेहनत करके यदि कोई महान बना होता तो आज मजदूर सबसे महान होते। पढ़ के भी कोई महान नहीं होता। मैंने अच्छे खासे पढ़े लिखों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं देखी है। तो लेकिन आप जीवन में जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, जिसने आपको वहाँ पहुँचा करके खड़ा किया है, उसका बड़े अच्छे से आदर सम्मान भाव और उसके प्रति कभी भी अपने अंदर अहंकार ना आने देना, यह जीवन की बड़ी सफलता होती है। जिसने जीवन में झुकना सीख लिया वो जीवन जीना सीख जाएगा। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।